हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज महम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, मुझे एक बहुत ही प्यारी बल्कि क्यूट सी रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमें अमेरिका का यानी कि यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की पेट शॉप दिखाएं। तो मैंने सोचा कि चलें, क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। बल्कि मैं भी फर्स्ट टाइम ही देखूंगी, क्योंकि मैंने अपनी इस जगह पे पहले कभी यानी कि यहाँ के मैं पेट स्मार्ट पे नहीं गई। पेट स्मार्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेट शॉप नहीं कहते, यहाँ पे पेट स्मार्ट कहते हैं। लेकिन मेरी मम्मा जिस साइड पे रहती हैं, मैं जब न्यू न्यू यहाँ पे आई थी तो मैं मामा की साइड पे एक दफ़ा गई थी, जब मैं यानी कि आज से 2.5 years पहले की आप बात कर लें तो। अभी भी मुझे वो इतना ज़्यादा याद नहीं कि वहाँ पे कौन कौन से पेट्स थे, क्योंकि एक्साइटमेंट थी एक तो अमेरिका आने की, और बस पेट्स मैंने ऐसे ही हल्के फुल्के ऊपर ऊपर से देखे थे। आज हम थोड़ा डिटेल में जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसे पेट्स होते हैं। यानी कि पेट्स का मतलब कि हम इनको एज अ पेट हम रख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पेट हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग व्लॉग हो जाएगा। तो चलें, अब हम बिल्कुल इंतजार नहीं करते, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेट हैं। तो ये हम आ गए हैं पेट स्मार्ट। ये बाहर से कुछ इस तरह का नजर आता है तो ये बहुत बड़ा। और ये साथ हॉस्पिटल भी ही है अंदर, मतलब कि अगर कोई पेट वगैरह बीमार हो जाए तो वो यहाँ पे इसको ट्रीट करेंगे। जी, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पेट स्मार्ट के यानी कि बाहर खड़ी हूँ। लेकिन मैं अभी अंदर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पहले मैं ना परमिशन लेके आती हूँ कि क्या हमें अलाउड है कि हम अंदर जाके पेट्स की वो वीडियोस वगैरह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। क्योंकि क्या पता उनकी अथॉरिटी हमें अलाउ ना करे और मैं जाके बनाऊँ तो इस तरह फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं जाके परमिशन लेके आती हूँ, फिर हम चलेंगे अंदर। लेकिन आप साथ देख सकते हैं कि साथ उन्होंने ना एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, और साथ उन्होंने एक ग्रूमिंग का एक जैसा लाइक सैलून होता है ना, तो उन्होंने पेट्स का एक सैलून भी बनाया हुआ है जहाँ पे उनकी कटिंग वगैरह होती है, नेल्स वगैरह कट करते हैं। तो है तो बहुत अच्छी चीज़। लेकिन अब मुझे भी थोड़ी सी ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी अंदर जाके जल्दी से देखूंगी कौन कौन से पेट्स हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम परमिशन लेके आते हैं, फिर मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। जी, तो मैं अंदर जाके परमिशन लेके आ चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी आप बना सकती हैं आराम से, जैसा आपका दिल करे वैसे बनाएं। अब जल्दी से अंदर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी उन्होंने पेट्स की बनाई हुई है बाहर। कैट है, डॉग है और एक छोटा सा माउस भी है। इधर है हॉस्पिटल। तो अब हम साथ साथ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन से पेट्स हैं यहाँ पे। और ये उन्होंने अच्छा, ये तो इन्होंने खाने खाने का रखा हुआ है जो इनका फूड है। लेकिन हमने देखते हैं यहाँ के पेट्स। चलेंगे इधर, मेरे ख्याल से इस साइड पे है। हाँ चले, आगे यहाँ से देखते हैं। ये सारे, ये देखें, ये पेट्स के सारे टॉयज हैं। लाइक जो पेट्स जब लेते हैं तो उनको उनको एंटरटेन भी तो करना होता है ना, तो उन्होंने यहाँ पे टॉयज भी रखे हुए हैं। ये कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है नेस्ट। ये बर्ड टॉय बनाया हुआ है, लिखा भी हुआ है। और ये बर्ड फीडर्स रखे हुए हैं, उनका खाना रखा हुआ है। चलें, बर्ड फीडर तो हमने भी घर में लगाया हुआ है, वहां पे भी हम तो खुले बर्ड्स अपने आते जाते देखते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाले बर्ड्स हैं जो जो उन्होंने यानी कि पेट के लिए रखने होते हैं एज अ पेट। उस साइड पे अभी लोग हैं, लेकिन हम उधर बाद में जाएंगे। पहले हम जाते हैं, इधर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं पेट्स को। तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडॉप्शन। मतलब कि हम कैट्स वगैरह यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये कैट्स का इन्होंने बनाया है। तो और अंदर कैट्स भी हैं, लेकिन हम उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। क्या पता कि वो एंग्री हो जाए और वो थोड़ा सा गुस्सा शो करें। हम आराम से जाएंगे साइलेंट वे में, और उनकी थोड़ी सी ना एक वीडियो बना के आते हैं। तो छोटा सा यानी कि अंदर ऐसे कंपार्टमेंट टाइप बनाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने इनके नेम वगैरह भी लिखे हुए हैं, और इनकी एज लिखी हुई है, और एडॉप्शन फी लिखी हुई है। कितनी प्यारी हैं। वाह। हाय।
ये देखें, ये थोड़ी सी ग्रे कलर की है। चले, ये आराम कर रही है, हम इसको आराम करने देते हैं। अब हम चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूरा एक ग्रूमिंग का सेक्शन बनाया हुआ है, सिर्फ यानी कि कैट्स, डॉग्स और बाकी जो दूसरे पेट्स होते हैं उनकी ग्रूमिंग की चीज़ें हैं। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने पेट शैम्पू बनाए हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने कैट्स और डॉग्स की सन प्रोटेक्टर स्प्रे भी बनाई हुई है। कितना अच्छा ख्याल रखते हैं, जिस तरह हम एक बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, यहाँ पे पेट्स को भी ऐसे ही यानी कि ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे ये उनके सारे बाल वगैरह साफ करने के लिए ब्रश बनाए हुए हैं। ये बहुत, जिन जिनके घर पेट्स हैं उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हर तरह का टूल है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस तरह के टूल्स। और ये क्लिपर बनाया हुआ है यानी कि नेल्स वगैरह काटने के लिए डॉग्स के। और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये कौन सा, ये वाइप्स भी हैं उनकी, पेट हेड वाइप्स। और ये डॉग्स के लिए कुछ चीज़ें हैं। ये कंडीशनर है, ओट मिल्क कंडीशनर, ये शैम्पू और कंडीशनर मिक्स है। तो वैसे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पेट को भी उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट करना सिखाया है कि उनकी ग्रूमिंग भी ज़रूरी है। ये अगर आप उसको पेट रखेंगे तो उसको ग्रूम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं उस वाली साइड पे। यहाँ पे तो सिर्फ ये कैट्स का इन्होंने अंदर बनाया हुआ है। अब हम देखते हैं और कौन कौन से यहाँ पे हम पेट ले सकते हैं। चलें, चलते हैं उस साइड पे। एक बनाया हुआ है जस्ट एक बोन्स का सेक्शन, यानी कि डॉग्स को जिस तरह वो उनको बोन्स पसंद होती हैं तो हर तरह की उनकी ट्रीट के लिए उन्होंने बोन बनाई हुई है। कितनी बड़ी है। और ये तो, और जिस जिस तरह जिसकी ये बोन है ना, तो उन्होंने उसका नाम भी लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए, इसका नाम तो हम ले नहीं सकते, तो ये उसकी बोन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल फ्लेवर लार्ज डॉग्स हैवी च्यूअर्स। ओके, बहुत, ये तो मैंने कभी पहले कभी देखी भी नहीं। और यहाँ पे ये छोटी हैं, जो छोटे पपीज टाइप होते हैं ना, तो उनके लिए भी बॉन रखी हुई है उन्होंने। समझे, उनकी ये ट्रीट है, उनका एक स्नैक है। ये बीफ की है, बीफ प्लस कोलाजन। बहुत, ये यहाँ पे पूरा सेक्शन ये बोन्स का है। और ये देखें, यहाँ पे इन्होंने पेट्स के लिए टॉयज भी रखे हुए हैं, यानी कि स्टफ टॉयज जिस तरह उनकी पसंद के लिए। ये ऐसे। अब ये देखें, अब ये हेलोवीन आने वाली है, तो ये हेलोवीन वाला इसको ड्रेस पहना के तो ये बनाया हुआ है। ये देखें, ये छोटा सा, ये पपीज टाइप यानी कि किटन्स के लिए छोटे से टॉयज। तो यहाँ पे अब इन्होंने रेप्टाइल्स का सेक्शन बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप स्नेक भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये स्नेक है, और ये कौन सा स्नेक है, असॉर्टेड मिल्क स्नेक। और ये छोटा सा ये स्नेक रहा। हाय हाय हाय, यहाँ के लोग रखते हैं इस तरह के पेट। और यहाँ पे ये थोड़े से वर्म्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे कोई पेट होगा जो चला गया है शायद, तो उसके वर्म्स अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो कौन सा पेट था यहाँ पे, ये है कोई $64 का था यहाँ पे, जो भी था वो चला गया, तो उसका खाना इधर ही पड़ा हुआ है अभी। बाकी भी लगता है लोग लेके जा चुके हुए हैं, इसलिए ना इनके घर वगैरह खाली हैं। चलिए अब हम इस साइड पे चलते हैं। और जो रेप्टाइल्स है ना, ये उनके खाने वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, यानी कि ये आप घर में जो भी उनका सेट बना के रखेंगे ना। ये देखें जरा, ये स्कल रखा हुआ है, जैसे स्कल डेकोर है। तो यानी कि ये जहाँ डेकोरेशन भी रखी हुई है इन्होंने, और इनका खाना रखा हुआ है। ये स्नेक का खाना रखा हुआ है, टर्टल का खाना रखा हुआ है, फ्रॉग का खाना रखा हुआ है। इस साइड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे है फुल एक्वेरियम। कितना प्यारा ये टर्टल है, बहुत प्यारा लग रहा है। वो कह रहा है कि आ जाओ, मुझे अडॉप्ट कर लो। और उसकी प्राइस भी उन्होंने लिखी हुई है, ये है $44.99, यानी कि 45 का ही हो गया। और इस साइड पे अब इन्होंने छोटी छोटी फिशेज रखी हुई हैं। ये भी काफ़ी छोटी हैं। और ये जॉन जॉन सी फिश है, उसका इन्होंने यानी कि नेम भी रखा हुआ है। और ये वो अंदर श्रिम्प भी रखे हुए हैं उन्होंने। और इस साइड पे थोड़ी सी बड़ी हैं। और ये कितनी प्यारी, यानी कि कलरफुल, कितना अच्छा इन्होंने एक्वेरियम बनाया हुआ है। ओ, ये इलेक्ट्रिक ग्रीन टाट्रा, यानी कि इनका कलर नहीं है, ये असल में ही इस तरह की हैं। ये एक है पिंक टेट्रा, एक है ग्रीन टेट्रा। और ये ग्लो फिश है, यानी कि ग्लो ही कर रही है फिश। वेरी नाइस। मैंने कभी वैसे इस तरह की फिश नहीं देखी थी, आज यहाँ पे आप लोगों की वजह से मैंने भी देख ली।
और ये देखें, ये थोड़ी सी बड़ी साइज की हैं, बम्बल बी। ऐसे ऐसे नेम्स हैं कि जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं है। और ये इनके पूरे इन्होंने एक्वेरियम सेट भी रखे हुए हैं, एक्वेरियम के अंदर रखने के लिए ये छोटे छोटे उन्होंने सेट्स बनाए हुए हैं। इधर ये भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे अब इन्होंने एक बर्ड रखा हुआ है, यानी कि पैरट है ये। तो ये लगता है इसके साथ वाला कोई चला गया है और ये एक रह गया है। हाय हाय, इस साइड पे आ जाते हैं। ओह, ये क्या है? ये क्या लग रहा है? अच्छा, ये कोई है बनी टाइप। सो रहा है बेचारा, इसको हम सोने देते हैं। सो जाओ सो जाओ, हम नहीं तंग करते आपको। आधे से ज्यादा तो यहाँ पे इन्होंने ये लोग लेके जा चुके हुए हैं। ये उन्होंने उनके सेट्स बना के रखे हुए हैं। हैमस्टर, हैमस्टर था वो। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि जितने मैंने आपको पेट्स दिखाए यही उनके पास थे। तो होता क्या है कि जब जितने वो पेट्स लेके आते हैं ना, जब वो जैसे जैसे लोग अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और वो खाली होना शुरू हो जाता है उनका, यानी कि जो भी उनका जिसके अंदर उन्होंने पेट्स रखे होते हैं, उसके बाद फिर वो एक टाइम के बाद न्यू पेट्स ला के रखते हैं। इसलिए अभी हमने जो देखे वो ज्यादा यानी कि अडॉप्ट लोग कर चुके हुए थे। अब जो बेचारे रह गए थे वो एक दो, यानी कि जो अभी लोग आए हैं उन्होंने वो भी ले जाने हैं। तो कभी हम दोबारा कभी आएंगे जब इनके पास थोड़े ज्यादा यानी कि क्वांटिटी में पेट्स होंगे। डॉग्स मुझे नजर नहीं आए, शायद क्या पता डॉग्स का उन्होंने कुछ कहीं और उन्होंने कुछ रखा हो। लेकिन खैर अब हम उनसे ये तो नहीं पूछ सकते कि डॉग्स क्यों नहीं है। तो फिलहाल उनके पास अभी इतने ही पेट्स थे। और लेकिन मेरे माइंड में ये था कि शायद थोड़े ना कोई और बड़े होंगे, लेकिन अभी उन्होंने ना थोड़े बिगनर लेवल के, यानी कि जो थोड़े छोटे पेट्स होते हैं ना वही रखे हुए थे, ताकि लोग उनको लेके जाएं और अपनी मर्जी से उनको बड़ा करें। जो मैंने आपको कैट्स का दिखाया ना, वो ऑलरेडी बड़ी कैट्स हो चुकी हुई थी, यानी कि वो किटन्स नहीं थे, छोटे छोटी कैट्स नहीं थी, वो ऑलरेडी लोग यानी कि अडॉप्ट करके लेके जा चुके थे और कुछ छोड़ने आए हुए थे। तो खैर ये था हमारा यहाँ का पेट स्मार्ट। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आज बहुत ज़्यादा बादल आए हुए हैं, ये देखें, हालांकि अभी दोपहर का टाइम है। बस घर भी हम पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ये हम अब अपनी ड्राइववे में एंटर होने वाले हैं। ये एंटर हो गए और ये रहा घर। जी, तो आज मैं बनाने लगी हूँ एना के लिए चिकन स्पगेटी। जो स्पगेटी है वो मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रख ली है और हर चीज़ मेरी रेडी टू कुक है। तो बस अब मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो खाना होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा उसमें हम स्पाइसेस ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें ना उनकी यानी कि उस लेवल पे हमें स्पाइसेस डालने चाहिए। एना की जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है। इसको मैंने अभी थोड़ा सा हाई पे रखा था, लेकिन अब ना मैं इसको ना मीडियम कर देती हूँ। इतना ठीक है। अब मैं इस पे करूँगी ऑलिव ऑयल का एक स्प्रिंकल, यानी कि स्प्रे करती हूँ थोड़ी सी। ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी भी होता है और बच्चे जल्दी डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे गार्लिक क्लोव्स। क्योंकि जो चीज़ फ्रेश होती है ना उसकी थोड़ी सी बात ना अच्छी होती है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनको जो है वो फ्रेश चीज़ें ही देनी चाहिए। इसलिए आप उतना ही बनाएं जितना बच्चों ने खाना है, क्योंकि बना के रख लेना फिर उसको रीहीट दोबारा करना तो वो इतना बच्चों को सही नहीं होता, बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो मैं एना का खाना उतना ही बनाती हूँ जितना उसने खाना होता है, यानी कि जो उस दिन में उसने खाना होता है। तो ये फ्रेश क्लोव्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी। बस। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके लिए चिकन बॉईल करके रखा था ब्लैक पेपर में, और साथ थोड़ी सी टर्मरिक डाली थी। टर्मरिक बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, उनकी डाइजेशन के लिए।
बिल्कुल छोटे छोटे मैंने पीसेस कर दिए हैं बाद में। और यह ना खा भी शौक से लेती है, क्योंकि अब उसने टेबल फूड स्टार्ट कर दिए, इसलिए ना मैं अब उसको इस तरह की चीज़ें ना अब मैं आराम से उसको दे देती हूँ। क्योंकि बच्चों बच्चे ना एक ही चीज़ खा खा के थक जाते हैं, उनको ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है और बच्चे शौक से भी खा लेते हैं। बस इसको हल्का सा हमने इस तरह फ्राई किया, ताकि ये जो इसकी जो गार्लिक है ना, उसमें जो चिकन है उसकी ना खुशबू वगैरह अच्छे से आ जाए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं डालूँगी पास्ता सॉस। बस फ्लेवर देने के लिए जो नॉर्मल पास्ता सॉस जो मिलती है ना, बस वही डालूँगी। अब फ़ौरन से हमने इसके अंदर डाल देना है अपना ये स्पैगेटी। इतनी जल्दी बन भी गई। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह की क्विक रेसिपीज़ बना के दे सकते हैं, उनसे उनका पेट भी भर जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आप कोशिश किया करें लंच के टाइम दें, ताकि ना बच्चे चलते फिरते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो डाइजेस्ट होने में उनको ना यानी कि टाइम मिल जाता है। तो बस अब ये गरम गरम ही मैं ऐना को खिला दूंगी। और चिकन का चिकन हो गया और अंदर उनके पसंद की स्पेगेटी हो गई। तो ये देखें, ये जो चिकन स्पेगेटी है बिल्कुल डन हो गई है। और ये बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं, आप भी अपने बच्चों को इस तरह की बना के दे सकते हैं। बस अब मैं जल्दी से ऐना को खिलाती हूँ, इससे पहले कि वो अब ज़्यादा तंग करे, क्योंकि गरम गरम ही बच्चे शौक से खाते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब घर के बाहर अपनी फेवरेट हैमक वाली जगह पे। और मैंने कहा कि मौसम इतना प्यारा हो रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के साथ कुछ बातें करती हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो पेट हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए थे मेरे आने से पहले, यानी कि मेरे आने से पहले की बात मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे दो पेट, और वो थी कैट्स। और वो थी बहन भाई, यानी कि सिबलिंग्स थे वो। एक थी एक का नाम इन्होंने रखा था नाला, और एक का नाम रखा था सिम्बा। तो हुआ ये कि जब वो यानी कि पैदा हुए थे ना, जिस तरह अभी कुछ ही दिनों के थे, तो इनको यानी कि किसी ने गिफ्ट में वो पेट्स दिए थे। वो इतने प्यारे थे कि यानी कि वो बिल्कुल जिस तरह अभी जिस तरह न्यू बॉर्न वाली स्टेज उनकी थी। यहाँ पे मैं आपको इनकी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। इनका ना प्रॉपर फोटोशूट भी होता रहा है। बहुत ज़्यादा ये शरारती यानी कि किटन्स थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो गई, यानी कि टीन एडल्ट, और फिर ओल्ड भी हो गई। और इनकी जो कैट होती है ना, इनकी एज मैक्सिमम होती है 19-20 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम यानी कि 19 इनकी एज होती है। तो जो थी नाला, वो जब 12 इयर्स की हुई ना, तो उसकी तब डेथ हो गई। वो थोड़ी-सी बीमार हो गई थी, फिर उसको उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी चलता रहा। और यहाँ पे जो इस तरह के पेट्स होते हैं ना, इनका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन एनीवेज़ बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन वो नहीं बच सकी, और वो उसको हॉस्पिटलाइज़ भी क करना पड़ा था। लेकिन फिर वो बेचारी नहीं यानी कि हुई, तो फिर उसकी डेथ हो गई। जो भाई था सिम्बा, उसकी हुई है लास्ट ईयर। उस जो एक कमेंट में आप पढ़ रहे थे जिसने सिम्बा के बारे में पूछा था, क्योंकि मैंने अभी तक ये बात डिस्क्लोज़ नहीं की थी, सिर्फ़ मेरे बहुत 1-2 फ्रेंड्स को पता था कि सिम्बा अब नहीं है। उसकी डेथ हुई है लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो वो भी उसकी उसकी एग्ज़ैक्ट नेचुरल उसकी डेथ है, क्योंकि उसने खाना-पीना बंद कर दिया था, और उसको नज़र आना बंद हो गया था। वो तो बहुत बूढ़ा हो गया था, उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई थी। और बस ये होता है कि जब आप पेट्स रखते हैं ना, तो उनका एक बच्चे की तरह जिस तरह हम ख्याल रखते हैं ना, वैसा ही पेट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी वो बीमार हो जाते हैं, और आप उनको अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। किसी केयर टेकर की ज़रूरत होती है घर पे, फिर उनका खाना वगैरह देखना, उनकी प्रॉपर फूड होती है। क्योंकि जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा यानी कि जो बिल्लियाँ और डॉग्स वगैरह होती हैं, वो तो अपना सर्वाइवल कर लेती हैं। लेकिन जो घर के अंदर इंडोर कैट्स होती हैं ना, उनका फिर बहुत जिस तरह उनका प्रॉपर फूड आता है, उनका फिर खाना भी, यानी कि जिस तरह जब वो छोटे थे तो उनका लिक्विड जिस तरह सीरियल बच्चों का होता है, तो उनका भी सीरियल की तरह आता था। यानी कि बहुत ज़्यादा इस ये समझे एक प्रॉपर एक फैमिली मेंबर की तरह उसको ट्रीट करना पड़ता था।
और कभी-कभी मेरे होते हुए भी ये हुआ कि क्योंकि 2 एंड हाफ ईयर्स तो मुझे हो गई यहाँ पे, सिम्बा के साथ मैंने भी टाइम गुज़ारा है। बस यही होता था कि जब वो बीमार होता था तो बहुत परेशानी हमें होती थी और फिर उसकी वैक्सीनेशंस लगती थी और फिर उसको बाहर लेके जाना और डॉक्टर को चेक करवाना, तो बहुत ज़्यादा यानी कि समझे फुल एक जैसे हम बच्चे का ख्याल रख रहे हैं ना, तो हमने भी सिम्बा का यानी कि ऐसा ही ख्याल रखा है। नाला का भी रखा है। नाला तो 12 ईयर्स की थी तो उसकी डेथ हो गई और फिर सिम्बा का इस तरह यानी कि जब वो बीमार हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। इसलिए हमने सोच लिया था कि उसके बाद हमने कभी दोबारा पेट नहीं रखना, क्योंकि ना फिर बहुत दिल दुखता है। फिर ये होता है ना कि आप हर सिचुएशन से ओवरकम कर कर लेते हैं और फिर उसका फिर ऐना भी हमारे पास थी, तो हमारा सारा ध्यान फिर ऐना में लग गया। इसलिए फिर हमने सोचा था कि अब हमने वो कोई पेट नहीं रखना, इसलिए हमने यहाँ पे ये बर्ड फीडर लगाया है कि यहाँ पे हम हर तरह के बर्ड्स वगैरह आते देखते हैं। और बल्कि इस तरह ज़्यादा खुशी होती है कि अगर कोई बर्ड कल नहीं भी आएगा तो हमें ये नहीं होगा कि वो बर्ड कहाँ गया, कि कहीं क्यों नहीं आ रहा, कि उसको क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने पहले ही सोच लिया था कि जब सिम्बा बीमार होना शुरू हुआ ना, हमने कहा अब दोबारा हमने कोई पेट नहीं रखना, क्योंकि बहुत ऐसे अजीब-सी फीलिंग्स आती हैं कि जब हम इस तरह हम उसको देखते थे। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को बताती हूँ और यहाँ पे जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये उनके छोटे होते से लेकर बड़े होने तक की सारी उनकी पिक्चर्स यही हैं। दोनों बहन-भाई यानी कि खेलते भी थे, लड़ते भी थे। तो तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।